सूखे की मंडी में पुलिस कांस्टेबल के डेरा से मुबैना तौर पर तावान के लिए रस्सियों से बांधा शख्स बाजियाब। कांस्टेबल हैं, इनके घर पे जब रेड हुआ तो वहां से 2 मगबियान बरामद करवाए गए। इसमें हमारे एक और सर्विंग कांस्टेबल भी शामिल है कि उनको ट्रैप करके इनसे पैसे बटोरना मकसद। हाफजाबाद के इलाका सुखेकी के अंदर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस कांस्टेबल के डेरा से मखवी को जो वो बाजियाब करवाया गया। इस वक्त DPO हाफजाबाद कामरान हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते। सही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये सर, वाक़या क्या पेश आया? जी, हम इसकी तफसीलात कुछ इस तरह की हैं कि हम एक मुलजिम जो कि किसी और केस में मतलूब थे, उनकी तलाश में, जो कि बड़ा हीनियस केस था हमारे लिए रेप का, उनका नाम सिकंदर था। हम उनकी तलाश में मुख्तलिफ जगहों पे रेड्स कर रहे थे और डिफरेंट टेक्निकल मीन्स के थ्रू उनको ट्रेस भी कर रहे थे। उस सिलसिले में हमें जब एक अहम लीड मिली और हम ये जो हमारे डिसमिस्ड कांस्टेबल हैं जावेद, इनके घर पे जब रेड हुआ तो वहाँ से 2 मगबियान बरामद करवाए गए। दोनों मगबियान का ताल्लुक ज़िला सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से था। दोनों यूसुफजई कबीले से उनका ताल्लुक था और जब तफसीलात के मुताबिक जब उनको इंटरोगेट किया गया और इस पूरे मामले की तहकीकात कराई गई तो पता चला कि इन दोनों को वहाँ पे गुज़श्ता 12 से 24 घंटे से ज़ायद हो चुके थे जिनमें मगबी रखा गया था। तो ये इसकी तफसीलात। तो सर ये इनको कहाँ से अगवा किया गया और अगवा करने की वजह क्या थी? क्या कोई अगवा बराए तावान के लिए किया गया था या किसी और मकसद के लिए किया गया था? इसकी वजह दौरान तफ्तीश क्या सामने आई? जो जो मैंने बताया, दोनों जो मगबियान हैं ये दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम हुसैन है, एक का नाम सुलेमान है। और इन दोनों को सवाबी में ही मौजूद एक शख्स लाल खान ने यहाँ पिंडी भटिया में जलालपुर में एक और शख्स हबीबुल्लाह के साथ कनेक्ट करवाया और इनको ये बताया गया कि आप यहाँ पे जो मवेशी मंडी लगती है यहाँ से एक अच्छे दामों मवेशी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर इनको ट्रैप कर लिया गया क्योंकि हबीबुल्लाह के ताल्लुकात जो थे वो डिसमिस्ड कांस्टेबल जावेद से थे। एंड इसमें हमारे एक और सर्विंग कांस्टेबल भी शामिल हैं जो कि प्रीवियसली डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस हो चुके हैं, लेकिन अभी उनकी इंक्वायरी पेंडिंग। अल्लाह देता नाम था उनका। तो जो इनको बुलवाया गया, जो पूरी तहकीकात थी उसके मुताबिक तो ये प्रॉपर एक ट्रैप था जिनके थ्रू इनको ट्रैप करके इनसे पैसे बटोरना मकसद। सर जैसे कि पुलिस मुलाजमीन जिनको लोग अपने मुहाफिज समझते हैं, अगर मुहाफिज इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं तो सर क्या इनका कोई साबिक रिकॉर्ड भी मौजूद है? ये जो दोनों, एक जो डिसमिस कांस्टेबल है और दूसरा जो हाजिर सर्विस था, इनकी कोई रिकॉर्ड पुराना कोई मौजूद है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है? जी बिल्कुल, इसमें तफसीलात कुछ ऐसी हैं जो डिसमिस हो चुके हैं, वो जुलाई 2024 में डिसमिस हो चुके हैं और वो डिसमिसल की वजूहात ही मुख्तलिफ मंशियात फरोशों से ताल्लुकात और एक मुकदमात भी थे जो कि इनके रिकॉर्ड में शो होते हैं। इसी तरह जो हमारे मौजूदा हाजिर सर्विस कांस्टेबल थे अलादत्ता, उन पे भी इसी तरह की एलिगेशन थी जिनकी बिना पे वो प्रीवियसली डिसमिस हुए थे और अभी जब वो बहाल होकर आए थे तो अभी दोबारा उनकी de novo इंक्वायरी अंडर प्रोसेस थी। तो इनके रिकॉर्ड्स तो मौजूद होते हैं और ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन इन दोनों को सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पहले पुलिस में रहें किसी भी किस्म से स्पेयर नहीं किया जाएगा और प्रॉपर केस तैयार किया जाएगा। तो सर जब पुलिस ने रेड किया, मगवी बरामद हो गए, उधर से क्या जो दोनों भाई थे दोनों बरामद हो गए, और उसके बाद पुलिस ने फर्दर इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है? जब हमने रेड किया था तो एक भाई था, सब्सिक्वेंटली हमने दूसरे भाई को भी रिकवर करवाया है। फिर उसके बाद हमने अगवा का ही पर्चा दिया इनके ऊपर और साथ ही साथ क्योंकि एक इनमें हाजिर सर्विस भी थे तो उन पे जो पुलिस ऑर्डर के तहत 155C की प्रोविज़न भी लगाई गई है। जो हमारे डिसमिस्ड कांस्टेबल हैं उन पे तो स्ट्रिक्टली इस वक्त पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ही कार्रवाई की गई है। जो हमारे हाजिर सर्विस थे उनको मैंने पिछले OR में ऑन अकाउंट ऑफ दिस मिसकंडक्ट डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हुआ था। ये कोई खुशी की बात नहीं होती, लेकिन जब आप क्राइम वाले अनासर या इन लोगों के साथ मिल के वारदातें शुरू कर दें या फिर लोगों के मुहाफ़िज़ बनने के बजाय उन्हीं को अगवा करना शुरू कर दें तो इसका बड़ा ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। यही पॉलिसी गवर्नमेंट की भी है, यही पॉलिसी IG साहब की भी है कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस बनी है, लेकिन उनको अगर आप जराइम पेशा अनासर के साथ मिल के उनको तंग करेंगे या उनको यरगमाल बनाएंगे तो उसकी बहुत बड़ी सज़ा है। तो सर लगेगा कि इसके अंदर ये जो वाक़या पेश आया है, इसके अंदर टोटल मुल्ज़मान कितने हैं और अभी तक कितने अरेस्ट हो चुके हैं, कितने बाकी हैं?
اس کے اندر جو دو مرکزی کردار تھے وہ تو اسی دن اریسٹ ہو گئے تھے. ایک جو ڈسمس کانسٹیبل تھے ہمارے اور دوسرے سرجن تھے, وہ دونوں مرکزی کردار تو اسی دن اریسٹ ہو گئے تھے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں شہریوں کو؟ اگر کوئی شہری خدا نخواستہ کچھ ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, وہ آپ سے کیسے رابطہ کرے, آپ سے رابطہ کرے, آپ کس بات سے رابطہ کرے, یا شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں, اور شہریوں کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ وہ پولیس کی مدد کریں یہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں ان کے خلاف؟ جی بالکل, جیسے آپ نے بتایا چیف منسٹر کا بھی ویژن اور آئی صاحب کی جو پالیسی ہے کرائم فری پنجاب کی, اس سلسلے میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں تمام شہریوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی, کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا ایون ہماری سپاہ کی طرف سے کوئی مس کنڈکٹ دیکھتے ہیں, تو آپ کے پاس مختلف فورمز ہیں جن کے تھرو آپ ہمیں مطلع کر سکتے ہیں. آپ کانٹیکٹ پہ کال کر سکتے ہیں, آپ آئی جی صاحب کے پورٹل پہ درخواست دے سکتے ہیں, آپ ہمارے آفس آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں, آپ یہاں آ کے ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر آپ اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت چھپانا چاہتے ہیں, بہت سی ایپس ہیں, موبائل ایپس ہیں جیسے کرائم اسٹاپرز ایپ ہے, باقی ایپس ہیں جن کے تھرو آپ ہمیں یہ میسیجز دے سکتے ہیں. ہمیں ان تمام سرگرمیوں کا لازمی بتائیے, کیونکہ یہ فوج, یہ پولیس فورس ہماری شہیدوں اور غازیوں سے بھری پڑی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم محکمانہ کارروائی یا محکمانہ اکاؤنٹیبلٹی بھی اتنی ہی ضروری ہے, تاکہ ہم انشور کریں کہ تمام تر سپاہ عوام کی فلاح و بہبود اور عوام کی سیکیورٹی کے لیے کام کر رہی ہے.